गुड इवनिंग सभी को। आइए बिहार स्टेट 2023 की बात करते हैं। बिहार स्टेट 2023 में क्या पढ़ना है, इतने कम समय में हम कैसे सही रणनीति बनाएं और महिलाओं को 60 नंबर और मेल यानी जनरल मेल को 75 नंबर आसानी से आ जाए। लेकिन 75 नंबर एक्यूरेट रखिएगा तो थोड़ी ही आ जाएगा। आपको ऐसा रणनीति बनाना है कि 80-85 आप सही करते हैं तो 75 मार्क्स आ जाएगा। महिलाएं लोग 70-80 सही करती है तो 60 नंबर आ जाता है। इसलिए उतना आगे ले करके चलना है, तब आप 60 और 75 नंबर ला सकते हैं। तो देखिए कम समय में कैसे सही रणनीति बना करके हम 60 और 75 नंबर ला सकते हैं। आइए पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 1 में माध्यमिक, ये आपको 9th और 10th के लिए है। 9th और 10th के लिए है। पेपर 2 उच्च माध्यमिक, ये आपके 11th और 12th के लिए है। इसमें पूछा जाएगा क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब यहाँ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो देखना है कि कैसे तैयारी करें। वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम है, यानी एक बार स्टेट कर लेते हैं तो अपने जीवन में आपको स्टेट दोबारा नहीं करना होगा। अब ऑनलाइन है तो नॉर्मलाइजेशन हर एक दिन है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो गई है। भारत के नागरिक है, बल्कि बिहार के नहीं, भारत के नागरिक यानी भारत के कोई भी स्टूडेंट इसको भरे होंगे, यानी सभी के लिए। आइए देखते हैं कि कितना मार्क्स किन्हें लाना है। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए कितना परसेंट लाना है। जनरल के लिए 50% लाना है यानी 75 मार्क्स लाना है, और वुमेन के लिए 40% लाना है, 60 मार्क्स लाना है। कितना में 150 में लाना है। अब ओबीसी के लिए कितना लाना है, 45.5% यानी 68.75 मार्क्स लाना है। एमबीसी के लिए 42.5% लाना है, 63.75 मार्क्स लाना है। एसटी एससी के लिए 40% 60 मार्क्स लाना है। हैंडीकैप्ड के लिए 40% 60 मार्क्स लाना है। और जो वुमेन है रिजर्व कैटेगरी में, वुमेन को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। आप जनरल रहिए, एससी रहिए, एसटी रहिए, ओबीसी रहिए, एमबीसी रहिए, महिलाएं होती है, उनको क्या 60 मार्क्स लाना, 40% लाना। अब समझिए कि कैसे हम लाएं। तो आप पीछे सीटेट किए होंगे, बीएड पढ़े होंगे तो साइकोलॉजी पढ़े होंगे, सीडीपी पढ़े होंगे, टीचिंग पढ़े होंगे, तो ये सम से पेडागोजी पढ़े होंगे। तो ये सम से आप ये आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स पूछा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आर्ट्स ऑफ टीचिंग 30 नंबर का पूछा है, और रीजनिंग और मैथ और जीके जीएस बाकी 20 नंबर का पूछा है। तो किस तरह से हम करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आप 40 मार्क्स ले आइएगा और इधर से आप 30 मार्क्स लाइएगा, तो 70 मार्क्स 60 मार्क्स महिलाओं को लाना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे ला सकते हैं। स्टेट पेपर 1 की बात करते हैं, साइंस और मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स जिनका ग्रेजुएशन में, ऑनर्स नहीं बोल रहे हैं, ग्रेजुएशन में मैथ्स है तो मैथ्स के टीचर बन सकते हैं, फॉर्म भरे होंगे। तो मैथ्स 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है। और साइंस में ज़्यादा पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, मतलब साइंस वाले टीचर जो साइंस एग्ज़ाम देंगे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 100 मार्क्स लाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड कितना लाना, 50 मार्क्स लाना है। मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं जो टीचर बनेंगे उनको सिर्फ मैथ 100 मार्क्स लाना है। और पेपर 1 के लिए 9th और 10th उतना भी बना लेंगे तो आप ले आइएगा, लेकिन मेन फोकस कम समय में टीचिंग एप्टीट्यूड पर दीजिए। सोशल साइंस में आप भरे होंगे तो पता ही होगा कि आपके ग्रेजुएशन में एक पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिए अब क्या है, आप तो फार्म भर दिए, लेकिन पूछेगा क्या, सोशल साइंस में 100 मार्क्स पूछेगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से पूछेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड कितना मार्क्स का पूछेगा, 50 मार्क्स का पूछेगा। अब देखिए इसमें पेपर 2 में क्या है, 11th-12th का है 100 मार्क्स, जिसमें आप पीजी किए जिस सब्जेक्ट में, इससे पूछेगा 50 मार्क्स। किससे पूछेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछेगा। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि कम समय में हम कर ले सकते हैं। आप एक बार जो बुक है, SCERT का बुक है, जो सिलेबस है, उसको एक बार पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, बस एक ही बार, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब देखिए भौगोलिक खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, नाजीवाद एवं हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इधर देखिए आदिवासी समाज उपनिवेशवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बिरसा मुंडा, तिलका मांझी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। कृषि एवं खेतिहर समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार में केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं, कपास से सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएनओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रह सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप से हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका भारत में राष्ट्रवाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बीपीएससी में स्पेशल में पढ़ने के लिए बोला गया था, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। आइए आंदोलन से क्वेश्चन है, और यहाँ आपका व्यापार एवं भूमंडलीकरण से क्वेश्चन आएगा, और प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पुस्तक भी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप देख लिए हिस्ट्री में इतना क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में हम किन किन चीज़ पे फोकस करेंगे, किन किन टॉपिक पे फोकस करेंगे कम समय में। तो ज्योग्राफी में यदि एक बार आप मैप से देख लेंगे तो आसान से बन जाएंगे। अब देखिए स्थिति एवं विस्तार किसका, भारत की स्थिति या भारत का भौगोलिक विस्तार। यहाँ नदी तंत्र को देख लेंगे, फिर आपका भारत की जलवायु को देख लेंगे, प्राकृतिक वनस्पति को देख लेंगे, जनसंख्या को देख लेंगे। एक एक नज़र देखते चलिए। भारत के पड़ोसी देश नहीं कहेंगे, उसको मत देखिए, क्योंकि जो पहले से देख रहे हैं वही याद रहेगा। अभी नया देखिएगा कुछ याद नहीं रहेगा, पहले से आप ये सब देखे हुए हैं। कितना तो बीपीएससी का तैयारी किए होंगे, वहाँ देखे होंगे, एक नज़र देख लीजिएगा तो बन जाएगा आसान से। टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि सीटेट और बीएड में पढ़े होंगे। संसाधन से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ आपका मिट्टी से क्वेश्चन रहेगा, मिट्टी के प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। मिट्टी में काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब से क्वेश्चन रहते हैं। आइए कृषि में कृषि से क्वेश्चन रहते हैं। जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन रहते हैं। खनिज संसाधन से क्वेश्चन रहते हैं। वन एवं वन प्राणी संसाधन से क्वेश्चन रहते हैं। वन्य जीव और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन तो 100% रह सकता है। शक्ति संसाधन से क्वेश्चन रहते हैं। शक्ति संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल से क्वेश्चन रह सकते हैं, और रहता ही है, रह सकते हैं क्या, रहता ही है। अब यहाँ देखिएगा परिवहन से क्वेश्चन रहते हैं। NH2, NH7, एसएम NH1, एसएम से क्वेश्चन रहते हैं। बिहार के प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या से क्वेश्चन रहते हैं। घनत्व से क्वेश्चन रहते हैं। लिंगानुपात से क्वेश्चन रहते हैं। आइए पॉलिटी में देखते हैं। पॉलिटी में लोकतंत्र का व्यापक अर्थ है। संविधान निर्माण से क्वेश्चन रहते हैं। चुनावी राजनीति से क्वेश्चन रहते हैं। भारत में चुनाव प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, चुनाव अभियान, मतदाता मतगणना से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, जहां पे राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है सारा क्वेश्चन रहते हैं। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार से क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पे मानवाधिकार से क्वेश्चन रह सकते हैं। सूचना के अधिकार से क्वेश्चन रह सकते हैं। सत्ता की साझेदारी में लिंग भेद और सांप्रदायिक विभेद से क्वेश्चन रह सकते हैं। अब यहाँ पर भारत के प्रमुख राजनीतिक दल से क्वेश्चन रहने की संभावना है। इतना आप देखें कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार आप देख लेंगे, एक बार आप लिख लेंगे तो आसान से कुछ बात याद रहेगा। वहाँ से आप 30-40 नंबर बना सकते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड से 30-40 नंबर बना सकते हैं। हाँ बंद कर दो।